पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनसे मैं ये कमेंट ले लेती हूँ। विवेक जी, स्वागत है आपका सर। आप जुड़े नहीं थे, एक रिक्वेस्ट है, ये धार्मिक मुद्दा भी है तो किसी भी ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि किसी धर्म को ठेस पहुंचे या अपमानित महसूस करे। अब मैं चाहूंगी आप अपना पक्ष रखिए। सनातन धर्म को ही क्यों बार बार टारगेट किया जाता है? दिन खबरें सामने आती रहती हैं, हिंदू देवी देवताओं को, मूर्तियों को खंडित किया जाता है, क्या मिल जाएगा इससे सर? देखिए, पहले तो मैं पूरे मंच को अनुमोदन के साथ प्रणाम करके अपनी बातों को व्यक्त करूंगा। जिससे कहते हैं कि अपनी गैर जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ना। मुझे समझ में नहीं आता कि अभी जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे समाजवादी पार्टी का नाम ले लेकर के कब तक आप लोग अपना समय काटेंगे? समाजवादी पार्टी के कार्यों का फीता भी काटेंगे, समाजवादी पार्टी की नीतियों के ऊपर नहीं चलेंगे। लेकिन भाई, हमने इतनी बड़ी आपको अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दी थी यूपी पुलिस के मुख्यालय की, आप कार्यकारी डीजीपी अपॉइंट करने में समय लगा देते हैं। परमानेंट डीजीपी तो आप देने की आपकी क्षमता ही नहीं रही। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने खुद वेंटिलेटर पे बैठी हुई है। पुलिस के सिपाही आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, जो सुरक्षा देने वाले हैं वो बेचारे खुद नहीं सुरक्षित है इस सरकार में। तो मुझे लगता है कि दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ने से आपका दायित्व कम नहीं हो जाएगा। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप कानून व्यवस्था मानते किसे हैं। धार्मिक उन्माद, आज ये कहते हैं कि दंगे नहीं होते, ये धार्मिक उन्माद नहीं है तो और क्या है भाई? भाई जिसने भी किया, मैं कहता हूं जिस संप्रदाय का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जो भी हो, किसी को किसी के मजहब, किसी के भी धार्मिक स्थलों को तोड़ने का, इस तरह अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन विवेक पांडे, आप ये मानते हैं कि किसी को ये अधिकार नहीं? आप कह रहे हैं सरकार से इसका जवाब हम जरूर लेंगे। उनका पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक जी हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर वहां के डीएम कह रहे हैं कि हम एनएसए लगाएंगे, इसमें भी चूकेंगे नहीं। उसका समर्थन करते हैं आप? ऐसे लोगों पर एनएसए लगना चाहिए? बिल्कुल लगाइए, एनएसए भी लगाइए, और इनके लिए अगर आपको नया कानून बनाने की आवश्यकता पड़े, इनको अगर आप फांसी पे चढ़ाना चाहें तो उसके लिए भी कानून लाइए। किसी की भी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर कुठाराघात इस राष्ट्र के अस्मिता पे और कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर प्रहार है। संविधान को सीधी चुनौती जो भी देगा उसके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए। आलोक अवस्थी जी, विवेक पांडे को सुना आपने, कह रहे हैं कि इस वक्त आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे, इसीलिए अपनी नाकामी का ठीकरा पिछली सरकारों पर आप फोड़ रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था आप स्थापित करें, पूरी तरीके से इसको कंट्रोल कर पाए। सर, शुरुआत में ही आपने 4 खामियां गिनवाई पिछली सरकारों की। देखिए, विवेक पांडे जी युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के, जो बात कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उनके पार्टी के नेता तो ऐसी बात नहीं कहते। वह तो समाज में विद्वेष कैसे फैले उसके लिए प्रयास करते हैं। अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक जी यहाँ पर है। सर, आखिर क्या कारण है कि रामचरितमानस के ऊपर जो है इनके यहाँ से तमाम तरह की टिप्पणी की गई और अखिलेश यादव जी चुप रहे? क्या कारण है कि एक आतंकवादी जब लू लगने से मर गया था और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 42 पुलिस कर्मियों के ऊपर एफआईआर कर दी गई थी, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। उसमें 2 पूर्व डीजीपी शामिल हैं, ब्रजलाल जी और विक्रम सिंह जी। क्या कारण है? मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जो है समाजवादी पार्टी हमेशा से आगे रही है। जो लोगों ने हमारे मंदिरों पे बम फोड़े थे, 18 लोग मारे गए थे, 35 लोग घायल हुए थे संकट मोचन मंदिर में काशी में, उन बम विस्फोट के हत्यारों को और आतंकवादियों के मुकदमे वापस क्यों लिए गए थे? हमने सजा दिलाने का काम किया उन आतंकवादियों को, आज आजीवन की सजा हुई है। और इसी तरीके के कई कालांतर में हुए हैं। लखनऊ के अंदर एक आतंकवादी मिनाज पकड़ा जाता है आईडी के साथ में, उसके ऊपर भी श्रीमान अखिलेश यादव का बयान आता है कि आप जो है इस पर कैसे आतंकवादी होने का ठप्पा लगा रहे हैं, और ये आईडी जो है पकड़ा गया है या प्रेशर कुकर पकड़ा गया है, उसको देश की सबसे ठीक है पकड़ने के बाद जो है वो बात करते हैं। मैं समझता कि आज शायद जिम्मेदारी तय करने के साथ उत्तम कानून व्यवस्था कैसे हो इस पे बात होगी, लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, जब इन्होंने शुरू ही कर दिया तो मैं बता दूं भाई, कम से कम आतंकवादियों के साथ हमारे साठगांठ नहीं है ना। कश्मीर में जाकर के आतंकवादियों को टिकट दिया, पूर्व आतंकवादी को निकाय चुनाव में टिकट इन्होंने दिया। बोडोलैंड पे 102 पूर्व ये परंपरा से दिया। ये आप 2012 के मैनिफेस्टो में आपने लिखित रूप से कहा था कि हम जो है आतंकवादियों को जो मुकदमे लिखे गए हैं, मेरी बात आ जाए। आपने 14 मुकदमे छोड़े हैं, जिसकी मेरी बात आ जाए, माननीय उच्च न्यायालय मेरी बात आ जाए, उन्होंने ये कहा इनको जो है पद्मश्री दे दीजिए। आपको जानकारी नहीं है, आपने लिखित रूप से अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम छोड़ेंगे आतंकवादियों को, और उन्होंने छोड़ा आपने उन लोगों को। मेरी बात आ जाए, मैं जवाब दे दूं? हाँ जी, आप बताएं। मेरा कहना है कि कश्मीर में जाके पूर्व आतंकवादी को टिकट किसने दिया था? समाजवादी पार्टी ने दिया था। 102 पूर्व आतंकवादियों को बोडोलैंड पे ज्वाइन किसने करवाया था? जो पूर्व उग्रवादी थे, हमने करवाया था।
पुलवामा के हमले पे कौन मौन धारण करके बैठा हुआ है? उत्तर प्रदेश हम में धारण जो करके हो रहा है बैठे उसके पीछे किसका हाथ है? वापस आपका रुख करूंगी विवेक पांडे, ठीक है। मोहम्मद अतीक भी है, मुस्लिम लीग के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर रही हूं। उत्तर प्रदेश की अमन शांति किसको खल रही है और क्या ये राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से माहौल क्रिएट उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है? ममता जी, सबसे पहले जो आप डिस्क्लेमर दे रही थी कि यहाँ पर ये मजहबी मुद्दा है, संभल के बोलिए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये औरंगजेबी गैंग का से आपका किसका मतलब है? आप मुसलमानों को कहना चाह रही हैं? आप मुसलमानों को बताना चाह रही हैं शायद इसके मसले पर? सर आपने ये क्यों मान लिया कि इशारा उस ओर है? ये आपकी कैसे मानसिकता है? औरंगजेब ने क्या किया इस देश में? औरंगजेब ने क्या किया इस देश में? कितने मूर्तियों को, कितने मंदिरों को तोड़वाया, खंडित किया? आप किसी मजहब से इसको मत जोड़िए, मजहब से इसको मत जोड़िए। क्या किया औरंगजेब ने? इतिहास आपने भी पढ़ा होगा। ममता जी, मैं यही कह रहा हूँ। ममता नहीं सर, प्रिया नाम है मेरा। सुप्रिया, सॉरी सुप्रिया जी, ये मैं ही कह रहा हूं कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आप डिबेट भी कंडक्ट करती हैं, डिस्क्लेमर भी देती हैं। खैर कोई बात नहीं। अभी जो भारतीय जनता पार्टी डिस्क्लेमर हमने नहीं दिया, ये आपकी सोच है। हाँ, अभी आपने कहा कि जो है आप जो है ऐसी बातें ना करें आप। अरे आपने ऐसी डिबेट रखी क्यों जब पता ही नहीं है कि किसने खंडित किया, किसने क्या करा, उसके बावजूद भी आप जो है वैसी बातें कर रही हैं। खैर सुप्रिया जी, मैं ये चाह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। इससे पहले भी मंदिरों पे, मस्जिदों पे हमले होते रहे हैं। भगवा गैंग निकलता है, ग्रुप लेके यात्राएं निकालता है, मस्जिदों पर झंडे लहरा देता है, भगवा झंडे लहरा देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। लिहाजा आज मंदिरों पे हुआ है, मुझे मालूम है ये कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले हैं, हिंदुओं को भी बेवकूफ बनाने वाले, मुसलमानों को भी बेवकूफ बनाने वाले हैं। लिहाजा ये जो कह रहे हैं कि फला जो है अपराधियों के साथ था, आतंकवादियों के साथ था, मसूद अजहर को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, मुस्लिम लीग ने नहीं छोड़ा। मसूद अजहर को कंधार ले जाकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी ने छोड़ा था, प्रधानमंत्री जी के कहने पर। बुलंदशहर में जो बीती रात हुआ, 4 मंदिरों में तमाम मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। डीएम भी कह रहे हैं एनएसए हम लगाएंगे, इसके साथ हैं आप? इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं एनएसए आप जो है यूएपीए लगा दिए, आप मार डालिए, उनको फांसी दे दीजिए, लेकिन आप जो है सिर्फ मंदिरों वालों को क्यों करेंगे? मंदिर वालों को भी करिए और जो मस्जिद की बेहुरमती करते हैं उनको भी करिए। अगर आप जो है इंसाफ का तराजू आपका बैलेंस करता है तो आप देखिए कि जो मस्जिदों में घुसकर झंडे लगाते हैं, भगवा झंडे लगाते हैं, वहां पर कुरान फाड़ देते हैं और भी चीजें करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं उस बात को, ये हिंदुस्तान के भाईचारे को खंडित मत करें। अगर आपको फैसला करना है तो दोनों को हाथों में जो है बराबर इंसाफ का तराजू लीजिए, और ये नहीं करना कि मंदिर में हुआ है बिल्कुल करिए, मंदिर में अगर कोई मुसलमान मिल जाता है, अगर किसी खुदा ना खास्ता मुसलमान ने किया तो उसको भी आप जो है सजा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि जो है सिर्फ जो है मुसलमानों को सजा मिलेगी, हिंदुओं को सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि सर ये कहा किसने? ये कहा किसने? अरे यहां पर नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भगवा गैंग और ग्रुप्स कहते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों के वोटिंग के अधिकार खत्म कर दो, मुसलमानों को जो है हिंदुस्तान से बाहर निकाल दो, इनको जिस शब्द से आपको इतनी तकलीफ हुई उसको सीधे आपने एक मजहबी रंग दे दिया, वो गलत है, वो आपकी सोच है, हम इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। बिल्कुल नहीं, शुरुआत ही आपने उसी से किया। आलोक अवस्थी, ठीक है सर, शुरुआत ही आपने उसी से किया था, आप शुरुआत ही उसी चीज से करते आए हैं, लोगों के दिमाग में आप वही सोच डालना चाहते हैं। ये हमारे प्लेटफॉर्म पे इस मानसिकता को हम बढ़ावा नहीं देते। उस संदर्भ में औरंगजेबी गैंग था ही नहीं। आलोक अवस्थी, ठीक है, पढ़ लीजिए, औरंगजेब ने कितने मंदिरों को निशाना बनाया था? 1000 से भी ज्यादा संख्या है जिन मंदिरों को उसने तोड़ा, मूर्तियों को खंडित किया था। पढ़ लीजिए आलोक अवस्थी। आज बताए, आज का जो मंदिर तोड़े गए औरंगजेब ने तोड़े हैं, औरंगजेब के वंशजों ने तोड़े हैं। तो वैसी मानसिकता के लोग को आप क्या कहेंगे? नहीं, कैसी मानसिकता? जो मस्जिद पे लाउडस्पीकर हटा के भगवा झंडा लगाते हैं उनको क्या कहेंगे आप? अरे जो जा करके देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर देता है उसको क्या कहेंगे आप? नहीं, आप बताएं, मुसलमानों ने किया है कल रात में, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने पूछा किसने किया, कौन कर रहा है ये? मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था। देखिए आप इसको मजहबी रंग नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश की फिजा कौन खराब करना चाहता है, अमन शांति कौन खराब करना चाहता है? मेरा सवाल ये था आपसे। जांच का विषय है ना, ये तो पुलिस बताएगी, आप बिल्कुल बताएगी, सरकार की जिम्मेदारी है। कहने से तो कुछ चलेगा नहीं, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए।